गूगल एआई के माध्यम से हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख या एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्रधानमंत्री की मुख्य शक्तियां निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि किसे मंत्री बनाया जाएगा। उनके सुझाव पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। विभागों का आवंटन। वे मंत्रियों को अलग अलग विभाग जैसे रक्षा, वित्त, गृह आदि बांटते हैं और जब चाहे उनमें फेरबदल कर सकते हैं। बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और मुख्य निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस्तीफा और बर्खास्तगी। वे किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियाँ। मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देते हैं। संपर्क की कड़ी। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य माध्यम या ब्रिज होते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। भारत के महान्यायवादी, कैग, चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष जैसे पदों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही सुझाव देते हैं। सांसद के संबंध में शक्तियां। सदन का नेता। प्रधानमंत्री निचले सदन यानी लोकसभा के नेता होते हैं। सत्र को बुलाना। वे राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने या उसे स्थगित करने की सलाह देते हैं। लोकसभा भंग करना। प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। नीतियों की घोषणा। सरकार की सभी प्रमुख नीतियों और योजनाओं की घोषणा सदन में प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं। नीति आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। विदेश नीति। देश की विदेश नीति निर्धारित करने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपदा प्रबंधन। आपातकाल या आपदा के दौरान वे आपदा प्रबंधन टीम के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।